कभी मिट्टी के रास्तों पर दौड़ते हुए जिसने सपनों का पीछा किया, आज वही लोहरदगा का लाल मुंबई की चमकती दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। नेटफ्लिक्स की फिल्म में बॉलीवुड के अभिनेता बॉबी देओल और आर्यन खान के साथ उसका काम न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। और हमारे साथ हैं लोहरदगा के जो चमकते सितारे हैं सत्य प्रकाश। उनसे बात करेंगे कैसे वो लोहरदगा से निकलकर मुंबई में अपनी जगह बना रहे हैं। तो किस रूप में आपका सफ़र रहा? थैंक यू सो मच। तो मैंने क्लास 10 तक की पढ़ाई लोहरदगा से की। इसके बाद मैं क्लास 12 मैंने DPS रांची से की। और एक्टिंग की जो शुरुआत थी वो मुझे स्कूल के दौरान ही मिली, जब इंडिपेंडेंस डे या कुछ ड्रामा एक्टिविटीज़ होती थी तो उनमें हमें अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने को मिलता था। और फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं KIT भुवनेश्वर चला गया और वहाँ मैं ड्रामा सोसाइटी का पार्ट था। तो उस दौरान हमें अलग अलग कॉलेज फेस्टिवल्स में जाने को मिलता था। और वो जो शुरुआत हुई ना, और कहते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा आपको काटता है तो वो जाता नहीं। और ऐसे ही एक सिलसिला हुआ 2015 में, जब स्प्रिंग फेस्ट में मुझे मोनो एक्ट में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वो जो इंसिडेंट था वो खुद अपने आप में ही बहुत फिल्मी था। और उस मोमेंट में मैं खुद बीच रास्ते में जब मुझे कॉल आया कि आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, मैं वहाँ खड़े होकर चिल्ला रहा था यस यस। और मैंने पापा को कॉल किया, मैंने उनको बताया तो उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। पर वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आगे लाइफ में एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। पर पढ़ाई में अच्छे थे तो अच्छी कॉलेज प्लेसमेंट भी हो गई। फिर फाइनली हैदराबाद में एक कंपनी थी सॉफ्टवेयर बेस्ड, उस पर फुल स्टैक डेवलपर भी था। 2.5-3 साल जॉब करने के बाद मेरी इनर कॉलिंग जो थी वो हमेशा से ही एक्टिंग थी। तो वो हमेशा आवाज़ मुझे देती रहती थी अंदर से कि तो क्या कर रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि इस काम में बहुत खासा मन नहीं लगता था। फिर मैंने फाइनली घर पे बात की और मेरे घर वाले सपोर्टिव थे मेरे डिसीजन के लिए, क्योंकि मेरे पापा भी खुद अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेकर रहे हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस देखी हैं, तो उनकी सपोर्ट के साथ उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तुम्हारे डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ये करना चाहते हो तो बेशक करो, ईमानदारी से करो, दिल से करो, और हम तुम्हारे साथ हैं। फिर 2020 में मैंने रुख किया बॉम्बे की ओर, और 1-1.5 साल अपनी ट्रेनिंग करने के बाद मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए। और मेरा पहला काम पंचायत था, फिर ग्राउंड ज़ीरो जो कि एक फ़िल्म है, हॉस्टल डेज़, और अभी रिसेंट रिलीज़ है जो कि द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, द बैट्स ऑफ बॉलीवुड नाम से रिलीज़ हुई है। 190 कंट्रीज़ में नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। और इसके अलावा ओनिर जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, उनकी फ़िल्म वी आर फ़हीम एंड करुण, एक शॉर्ट फिल्म भेड़ बकरी भूत जो कि इंटरनेशनली और नेशनल भी बहुत अवार्ड्स उसको मिले हुए हैं। और इसके अलावा जो अपकमिंग काम है वो है पान पर्दा ज़र्दा, जिसके डायरेक्टर है गुरमीत सिंह जो कि मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर हैं। और कुणाल खेमू की एक अपकमिंग फ़िल्म है जो अब प्रोजेक्ट अनटाइटल्ड है, उसकी अभी शूट कंप्लीट करके मैं कुछ दिनों पहले ही अभी होम टाउन आया हूँ। तो आगे क्या कुछ तैयारी है आने वाले फिल्मों को लेकर के? आने वाली तैयारियां, क्योंकि जब आप एक्टिंग फील्ड में होते हो तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कंप्यूटर उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे ही एक एक्टर के लिए आप इंस्ट्रूमेंट होते हो। आप ही बिज़नेस हो, आप ही प्रोडक्ट हो। आप खुद को कितना बेहतर बनाते हो, तो अभी काम है खुद को कितना बेहतर बनाना है ताकि और बेहतर किरदार प्ले करने को मिले। और मैं सिर्फ खुद को यहाँ लिमिट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इतना बेहतर बनाऊँ कि अगर मुझे इंटरनेशनली भी कुछ ऑफ़र्स आते हैं जहाँ मुझे काम करने का मौका मिलता है तो मैं उस पर काम करूँ। तो तैयारियों पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि एक एक्टर एक इंसान से अलग नहीं है। मैं जो हूँ, मेरा एक्टर उसी का हिस्सा है। तो फ़िलहाल काम है खुद को बेहतर बनाने का और तैयारियाँ इसी की चल रही हैं। तो बिल्कुल इस दौरान आप शाहरुख खान से भी मिले, बॉबी देओल से मिले, क्या कुछ बातें होती थी उनसे? बॉबी देओल सर के साथ तो पहले मुझे आर्यन ने मिलवाया, बोला कि हेलो सर, दिस इज़ सत्या, ही इज़ प्लेइंग आवर रूट पैप। और बॉबी सर उस समय उनका कमबैक ही हुआ था, जो एनिमल मूवी थी उसके बाद उनका कमबैक हुआ, बीच में एक जो लंबा दौर था। तो बॉबी सर से भी हम ये सीखते हैं कि आप एक ऊंचाइयाँ देखते हो, फिर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, पर आपके पास हमेशा मौका होता है उठने का, फिर से शुरुआत करने का और फिर से उन ऊंचाइयों पर पहुंचने का। और सबसे अच्छा जो इंसिडेंट हुआ था, हमारी जो क्लाइमैक्स सीन है उसकी शूटिंग हम कर रहे थे, और बॉबी सर जैसे ही सीन कंप्लीट हुआ, बॉबी सर ने बोला यार दिस इज़ लुकिंग रियल। तो आर्यन उनके पास आता है, बोलता है यस सर। बोलते यार ये काफ़ी रियल लग रहा है, वो 12th फेल के जैसा।
तो आर्यन पीछे वॉक करते हैं जैसे एक जादूगर वॉक करता है और वो बोलते हैं वेल ही इज़ दिस इज़ सत्या फॉर यू, ही इज़ लाइक दैट। तो पूरे सेट के सामने वो तारीफ़ आज तक की मेरी मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ़ रही। और वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर देती है जब इतने बड़े एक्टर्स से और इतनी बड़े सेट में आपको इस तरीके की तारीफ़ मिलती है। तो ये था। और आर्यन बहुत अच्छा इंसान है। उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव बोलूँ, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव से भरी हुई हैं। पहले दिन जब मैं उससे मिला हूँ तो हमने रिहर्सल किया। पहले दिन जो सीरीज़ का शूट था उस दिन भी मैं वहाँ पे मौजूद था। और जैसे ही मैंने अपना टेक लिया वो भाग के मेरे पास आया, बोलता है यार यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। और उसने मेरा जो किरदार था वो काफ़ी छोटा था पहले सीरीज़ में, फिर उसको उसने बढ़ाया। हर एपिसोड में आप देखोगे कि फिर वो कैरेक्टर आता है। तो ये सब जो वैलिडेशन होती है जब हम बाहर से जा रहे होते हैं तो हमें ये बहुत पॉजिटिव एक माइंडसेट देता है। हमें समझ आता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा काम लोगों तक पहुंच रहा है और वो सही तरीके से पहुंच रहा है। लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, तो शाहरुख खान से जब मिले और उनके बेटे से भी मिले तो क्या कुछ देखते हैं? नेपोटिज़म के बारे में मैं बताऊं तो नेपोटिज़म तो खैर हर फील्ड में है। अगर मेरे पापा डॉक्टर हैं और मैं डॉक्टर बनता तो वो ऑफ कोर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से आप जाके आप में अगर काबिलियत है, सही तरीके का टैलेंट है तो आप पहुंच नहीं सकते हो उन लोगों के बीच। तो जब मैं उस पार्टी में भी था, जब प्रीमियर पार्टी में, तो वहाँ पे बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर्स थे, बहुत सारे स्टार किड्स थे, आर्यन था, पूरी फैमिली थी वहाँ पे। पर वो आपको कभी, जिन लोगों से भी मैं मिला उन्होंने मुझे पराया फ़ील नहीं कराया। मैं अपनी काबिलियत से, मैं अपने काम से उस भीड़ में मौजूद था, लेकिन उन लोगों ने मुझे पराया फ़ील नहीं कराया। ना कि शाहरुख सर ने जितनी मेरी बातचीत हुई उन्होंने मुझे बेटा बेटा करके पुकारा इस तरीके से जैसे कि वो मुझे कब से जानते हो, या फिर आर्यन मुझे कब से जानता है, या फिर हमारी कितनी क्लोजली फ्रेंडशिप है। कुछ भी ऐसा नहीं था। वो आपके काम को आपकी काम की कदर करते हैं। अगर आप काम बेहतर करते हो, काम सही करते हो, तो आप भले उस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, लोग आपको जो आपकी राइट जो आपको मिलना चाहिए जो सही तरीके का, वो आपको बेशक मिलता है। तो जो हमारे लोहरदगा से भी कई कलाकार हैं जो कहें कि मुंबई में अपना कार्य कर रहे हैं और कुछ जो स्ट्रगल कर रहे हैं झारखंड में, हॉलीवुड में है, तो उन जो कलाकार हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं। आप देखेंगे बहुत सारे वेब सीरीज़ और बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग होती है राजस्थान, MP और ऐसे बहुत सारे इलाकों में। अब क्या है, बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे रीज़न्स की वजह से बॉम्बे नहीं जा पाते हैं, लेकिन अब कास्टिंग डायरेक्टर्स आप तक पहुंचते हैं। आप कहीं भी हो, इंडिया में किसी भी कोने में हो, तो लोग आप तक पहुंचते हैं। और बहुत सारे जो कलाकार हैं, मैं कहूँगा कि अगर आप तैयारियां अपनी सही रखते हो, उस लेवल की रखते हो और जाके काम के लिए अप्लाई करते हो कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, तो आपको बेशक मौका मिलेगा। और जो यहाँ के लोकल कलाकार हैं उनके लिए है कि अगर झारखंड गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और फिल्म मेकर्स को बुलाती है यहाँ काम करने के लिए, तो जो आर्टिस्ट जो किसी कारणवश वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या बॉम्बे नहीं जा पाए हैं, उनको यहाँ काम करने का मौका मिलेगा और उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। तो सबसे पहले तो जब आप कॉलेज में थे तो परिवार का कितना सपोर्ट रहा इन सब के पीछे, क्या कहेंगे? कॉलेज में जब मैं था तो मेरे पापा मम्मी हमेशा से काफ़ी सपोर्टिव थे, क्योंकि मैं अलग अलग कॉलेज फेस्टिवल्स में जाता था और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलती थी। तो उनको कहीं ना कहीं वो दिख रहा था कि शायद कुछ तो है जो ये कर रहा है और शायद सही कर रहा है, और उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। हमेशा उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ की। और क्योंकि आप कितना भी खुद से कुछ करना चाहे, लेकिन जब माँ बाप का सपोर्ट होता है तो आप और बेहतर तरीके से उस चीज़ को करना चाहते हैं। तो इनका सपोर्ट तो हमेशा ही रहा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सत्य प्रकाश, जो लोहरदगा से निकलकर कहीं ना कहीं मुंबई में अपनी कलाकारी से, अपनी चमक से अपनी पहचान बना रहे हैं। और हमारे साथ उनके पिता हैं जो डॉक्टर टी साहू हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, बच्चा जब कॉलेज में था, आप डॉक्टर थे, चाहते थे इंजीनियर बने, आज बच्चा मुंबई में है, तो कैसे देखते हैं और कितना सपोर्टिव रहा आपका कार्य? मैं तो मेरा तो फर्स्ट ये था कि ये मेरे ही लाइन में आए, लेकिन इसने बोला कि मेरे को दूसरे लाइन में जाना है और इसने इंजीनियरिंग का रास्ता चुना। उसके बाद फिर इसका कंप्लीट होने के बाद इसने सर्विस भी शुरू किया, हैदराबाद में सर्विस करने लगा। उसी दौरान बोला कि पापा मैं
फिल्मी दुनिया में जाना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि वहाँ जा क्या करोगे, यहीं पर रहो, यहाँ बढ़िया सर्विस लगा हुआ है। तो बोला पापा डॉक्टर इंजीनियर तो सभी बनते हैं, लेकिन कुछ अलग करके मेरे को दिखाना है। तो इसने बोला, तो मैं बोला ठीक है, अगर इसमें वो चीज़ है करने का, तो मैं भी बोला ठीक है जाओ। मेरे को पूरा विश्वास था कि ये जहाँ भी रहा अच्छा किया और आगे भी अच्छा करेगा। तो आज जो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के एक मार्क्स नंबर के पीछे भाग रहे हैं, तो वैसे अभिभावकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सभी अभिभावकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वे बच्चों का जो चॉइस है, जो उनका एम है, उसी एम पर वे जाएं। ये पढ़ाई में बहुत से अभिभावक हैं कि हमेशा उसको प्रेशर दिए रहते हैं कि 90% 99% लाए, और मैं जो सोच रहा हूँ उसी पर वो आगे बढ़े। लेकिन बच्चों का जो इच्छा है, उनका जो तैयारी है जिस फील्ड में, उसी फील्ड में उसको प्रोत्साहित करे, जिससे कि वो आगे अपना कामयाबी के रास्ते पर पहुंचेगा। बिल्कुल ये सही है कि जो बच्चे आज के हर फील्ड में अच्छे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका परिवार का सपोर्ट मिले तो और भी आगे करेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश की माँ भी हैं। आज बेटा टीवी में देखे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत आगे जाएगा। बहुत अच्छा संस्कारी बच्चा है। मैं छोटे से ही इसको संस्कारी दी हूँ अच्छा से, और आगे भी बहुत आगे जाए। बेटी यहाँ डॉक्टर हैं। हाँ। और बेटा इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, आज फिल्म में है, तो आपको कैसा लगता है कि? मेरे को बहुत खुशी है, ये फिल्मी लाइन में है, बहुत खुशी हुई है। जिन कलाकार को आप टीवी में देखते थे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल, आज उसके साथ बेटा की फ़ोटो आ रही है, टीवी में आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेरे को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है ये, और बहुत बड़े बड़े आदमी के साथ ये और काम करेगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश की जो पहुंच है, कहें कि लोहरदगा की मिट्टी से निकलकर आज मुंबई में जहां अपनी पहचान बना रहा है, उनका सपना भी है कि अपने बॉलीवुड नहीं, जो विदेशी फिल्म है उसमें भी अपनी जगह बनाएं, और कहीं ना कहीं उनका जो सपना है वो निश्चित तौर पे उनकी लगन और मेहनत का परिणाम निश्चित ही आने वाले समय में देखने को मिलेगा। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।